बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे टेलीग्राम मैसेजेस से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। जिन लोगों ने आज फॉलो किया होगा सर्टेनली वो लॉस से बचे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं फॉलो किया प्लीज़ वो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने फॉलो किया वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं यहाँ पे। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। मैं ब्रॉडली मार्केट व्यू शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज मैंने 940 समथिंग के आसपास मैंने मैसेज डाल दिया था कि मार्केट बहुत चौपी है, सेफ ट्रेडर आज छुट्टी ले लो, ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और आप पूरा दिन उठा करके देख लीजिए मार्केट किस तरह के मूव्स आए हैं। एक मिनट भी मार्केट कभी इधर मूव ले रहा था, कभी उधर मूव ले रहा था, तो लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो रहे थे दोनों डायरेक्शंस में। तो प्योरली कोई एल्गो चलाई हुई थी ऐसा लग रहा था, जिसका मकसद ही यही था कि रिटेलर्स का पैसा जो है वो लूट करके लेके जाएं एक्सपायरी के नाम पे। पूरी लूट खसूट का गेम हुआ आज, और कुछ नहीं हुआ मार्केट के अंदर। चार्ट खोल करके अगर देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोल के देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना ख़राब मार्केट आज था, जिन्होंने नहीं देखा है। उसके बावजूद हम लोगों ने लिमिटेड कॉल्स शेयर करी अपने क्लाइंट्स के साथ, उनका विद द ग्रेस ऑफ गॉड प्रॉफिट हुआ, एक भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, उसकी भी समरी हमने टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखी है, आप चेक कर सकते हैं। मार्केट एनालिसिस विद अमित अमीजा या t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों आते हैं हम यहाँ पे अपने डेटा को देख लेते हैं। तो डेटा क्योंकि ये आज एक्सपायरी हो चुकी है तो ये पूरा डेटा तो वैलिड नहीं है, इसमें से कुछ पोजीशंस एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल टोटलिटी में सेंटीमेंट कन्वे करता है कि रिटेलर्स गए हैं बुलिश, और एफ आईज भी थोड़े से बुलिश गए हैं। डी आईज माफ़ कीजिएगा, डी आईज भी बुलिश गए हैं, और एफ आईज और प्रोज जो है वो बियरिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन में देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स, और यहाँ पे देखेंगे ये आज की पोजीशन है जो आज ट्रेड्स हुए हैं, ये कल तक के ट्रेड्स थे। इन दोनों को ऐड अप करके जो कल के लिए यानी टुमारो के लिए जो पोजीशंस कैरी हुए हैं वो इस कॉलम में है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, इंडेक्स फ्यूचर से करेंगे शुरुआत। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्सड है, और नंबर ऑफ लॉट्स हैं। सो 8000 कॉन्ट्रैक्ट का दोबारा से बाय आया है रिटेलर्स का, 70,000 के आसपास लॉन्ग पहुंच गए हैं। डी का ऑलमोस्ट नो चेंज है। एफ की पोजीशन देखें तो थोड़ा सेल है, और प्रोज का भी थोड़ा सेल है, तो ज़्यादा कुछ बड़ी पिक्चर यहाँ पे चेंज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, वहाँ पे गेम थोड़ा सा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक थे 1,62,000 शॉर्ट, आज 1,10,000 का बाय हुआ है, तो 51,000 शॉर्ट रह गया। एफ की पोजीशन देखें तो 90,000 के करीब का आज सेल किया है, तो 1,72,000 से घट के रह गए हैं वो सिर्फ 83,000 लॉन्ग। और प्रोज 10,000 11,000 शॉर्ट थे, 20,000 शॉर्ट और हो गए, 31,000 शॉर्ट में। तो यानी नंबर ऑफ फिगर जो आ रही है वो बहुत कम रह गई है यहाँ पे, यानी कल पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड होगा मार्केट। यानी कल भी पहली इंडिकेशन तो यही आ रही है कि थोड़ी सी चौपी रहनी चाहिए। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में आप देखिए 3,95,000 का सेल कर गया आज रिटेलर्स, 1,44,000 पुट बाय में थे। आज की सेलिंग के बाद वो वापस से पुट सेल में आ गए 2,50,000। 80,000 पुट बाय करी है एफ ने, वापस से 2,37,000 में पहुंच गए हैं। और प्रोज ने भी 3,14,000 की पुट बाय करी है। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पुट सेलिंग अपनी जो थी वो ख़त्म करके अब सिर्फ 18,000 सेल में रह गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफ सेलिंग करके गए वापस, 70,000 लॉन्ग रह गए सिर्फ। और रिटेलर्स ने वापस से स्टॉक ऑप्शंस में बुलिश पोजीशन बनाई है, जो कि स्मार्ट मनी ने ठीक उसका उल्टा किया है। चलते हैं अब अपनी कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो सरप्राइजिंगली एफ का थोड़ा सा बाय आया आज, और डी का थोड़ा सा सेल आया है। ये नंबर ऑफ करोड्स हैं ये फिगर्स, 399 एंड 128। और चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं अब नेक्स्ट वीक, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है, वहाँ चेक करते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट जो हुआ है क्लोज वो हुआ है 18,107, तो 18,100 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। ये बहुत बड़ी बात है, कंसिडरिंग कि डाउ जोन्स कल 600 पॉइंट माइनस था, उसके बावजूद हमारा मार्केट एटलीस्ट एक रेंज में ज़रूर रहा। अप मूव नहीं मिला क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट सपोर्टिव नहीं था, डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव में ही चल रहे थे, सो दैट वाज अनदर प्रेशर। तो जो एक मेन कारण था यही, अगर इन लोग की पोजीशन कहीं नेगेटिव रही होती तो आज काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी मार्केट में, बट ये काफ़ी बुरी तरीके से लॉन्ग थे, तो शायद इस वजह से ये लोग बना करके रखा है इन्होंने अपनी पोजीशन को। लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिख रही है, जिस तरीके से पोजीशन इन्होंने चेंज करके गए हैं।
अब हमारे जो लॉन्ग का ट्रेड बनेगा दोस्तों वो बनेगा 18,100 के ऊपर ही, पॉजिटिव प्राइस एक्शन होना चाहिए, और 18,150 और 200 के टारगेट होंगे, और नीचे भी 18,100 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। 50 यहाँ पे 50 तो नहीं, यहाँ पे 100 पॉइंट तक का टारगेट 18,000 तक का हमें मिल सकता है। इसके नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन नीचे का ही देता है, तो फर्दर शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। और आगे की ऑप्शन चेन भी हम लोग चेक कर लेते हैं 2 फेब, वहाँ पे कुछ सीक्रेट डेटा तो नहीं दिख रहा, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। और हम चेक कर लेते हैं मंथली भी अगले महीने का, ताकि वहाँ पे भी कोई चीज़ छुपी हुई हो तो हमें दिख जाए। तो ज़्यादा कुछ डेटा अभी बना नहीं है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि कल पहला पोर्शन जो जाने वाला है फर्स्ट हाफ या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द डे, वो थोड़ा सा स्लो मूविंग ही रहना चाहिए आइडियली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशन है नहीं। देखिए 40,000 का जो बूथ है हमारा, वो ऑलमोस्ट उसने पूरा घर बदल दिया अपने यहाँ से। और देखिए 41,000 पे थोड़ी सी बाइंग दिख रही है, नेक्स्ट वीक में आगे भी थोड़ी बाइंग है, यहाँ भी थोड़ी बाइंग है, तो थोड़ी सी बाइंग बैंक निफ्टी के अंदर जरूर दिखाई दे रही है। 25 जनवरी, सो 42,328 है, तो एनीथिंग अबव 300 हमारा जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी ये पोजीशन दिख रही है जो कि कॉन्फिडेंस लॉन्ग साइड का दे रही है, हालांकि पोजीशन इनकी ओवरऑल नेगेटिव भी है, लेकिन ये एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाली बात है। टारगेट 42,500 तक का स्पॉट का जा सकता है। थोड़ी पोजीशन यहाँ पे भी नेगेटिव आ रही है, यानी दोनों तरफ बराबर की लड़ाई हो रही है, और यहाँ पे भी पुट्स आ रही है, तो डेटा तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों डायरेक्शंस में। यहाँ पे भी मेरे लिए 42,300 का ही लेवल रहेगा, इसके नीचे निकलेगा, सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन नीचे का देगा, तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे। 42,000 तक की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। तो ओवरऑल 42,300 का हमारा लेवल हो गया मेक और ब्रेक का, बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का हो गया 18,100। और हमें दोनों साइड के लिए कल ओपन रहना पड़ेगा, यानी जिस तरीके से आज भी हम ओपन थे, तो प्लान ए ज़रूर रहेगा शॉर्ट साइड का, और प्लान बी रहेगा लॉन्ग साइड का, लेकिन ओपन हमें दोनों साइड के लिए रहना पड़ेगा कल भी। तो चलिए आगे देखते हैं हम, आगे की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। वो कुछ खास नहीं इतना कन्वे कर रही, और हमें घर चेंज हो गया कि नहीं 40,000 वाले बूथ का वो चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इसने अच्छे से अपना घर बसा लिया है, धीरे 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 करके पूरा अपना लाव लश्कर लेकर के यहाँ पे आके बाबू बैठ गया है। ज़्यादा कुछ खास पोजीशंस नहीं दिख रही हैं। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। अगली एक्सपायरी जो अब ड्यू है वो फिन निफ्टी की है, तो फिन निफ्टी में क्या कुछ हरकत दिखाई दे सकती है वो चेक करेंगे। 18739 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे 700 मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा ज़रूर। इसके ऊपर मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा, प्राइस एक्शन ऊपर का रहता है, और 700 के नीचे ही मैं शॉर्ट करूँगा, उसके पहले शॉर्ट में प्रेफर नहीं करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं शीट पर। शीट पे देखते हैं क्या हमें और छुपी हुई बातें हैं जो डिकोड करनी है। उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं है। और जो लेवल्स बताएं उनको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया, सिर्फ एक दिन बचा है, यानी कल का दिन है आपके लिए, क्योंकि परसों सेमिनार है दिल्ली में। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं या मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। सेमिनार की डिटेल, फीस एटसेट्रा सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे भी दी हुई है। जिन्होंने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर लोग वहाँ बढ़ते रहेंगे तो सर्टेनली मैं मैसेजेस और ज़्यादा पोस्ट करता रहूँगा लाइव मार्केट में, ताकि आप लोग को जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं कोई ना कोई हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करता रहूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में आप लोग को मैसेज पहुँचाने का वो सबसे ईजी तरीका मुझे लगता है। तो चलिए दोस्तों आते हैं यहाँ पे कंक्लूजन करते हैं। तो देखिए बियरिश जरूर गया डेटा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोई खास पोजीशन नहीं बनी है। यहाँ पे लॉन्ग क्लोज कर दिया, शॉर्ट्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी में किए, तो इनको कुछ ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए थी, वो नहीं ली है। दूसरा ये कि यहाँ पे भी जो पोजीशंस दिख रही हैं इंडेक्स कॉल के अंदर, कुछ खास डेटा नहीं इन्होंने किया है। हालांकि 90,000 पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, वो भी मोस्टली आज के एक्सपायरी के चलते आज स्क्वायर ऑफ होगी, यानी थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस दिख रही है। शायद ये कल अपनी पोजीशन फॉर्म करेंगे कि किस डायरेक्शन में इनको मार्केट को लेके जाना है। हालांकि एक चीज़ क्लियर है कि बायस इनका थोड़ा सा बेयरिश कंफर्म होता है दो जगह से। पहली चीज़, इन्होंने अपनी सारी की सारी जो पुट लॉन्ग्स थी उसको रोल ओवर किया है, यानी पूरी की पूरी पुट लॉन्ग को रोल ओवर किया है, और पुट शॉर्ट को रोल ओवर नहीं किया है।
वो कैसे? क्योंकि इन्होंने शॉर्ट्स जो थे वो क्लोज ज़्यादा किए हैं, लॉन्ग्स को क्लोज कम किया है। यानी जो लॉन्ग वाली पोजीशन वाले थे वो अपनी पोजीशन को ज़्यादातर होल्ड करके गए हैं। हालांकि 2,51,000 पुट लॉन्ग उन्होंने स्क्वायर ऑफ तब भी किया है, लेकिन पुट सेलर जो थे वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर गए, यानी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा रिस्क दिख रहा था मार्केट के गिरने का। तो उसके चलते 80,000 का एडिशन दिख रहा है और ओवरऑल पुट इनकी वापस 2,37,000 पे पहुंच गई है। तो ये एक रिस्की इंडिकेशन आता है। देन प्रोज ने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग करके पुट साइड से अपनी सपोर्ट ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है। तो एक बायस जो है वो नेगेटिव साइड का वो क्रिएट होता है यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक दिखा कि रोल ओवर नहीं है उस लेवल का। सिमिलर वे में एनालाइज कर लेते कॉल को एक बार। देखिए लॉन्ग को ज़्यादातर को क्लोज कर लिया, 3,51,000 कॉल्स क्लोज कर दी, जबकि शॉर्ट्स जो है वो कम क्लोज किए, यानी कॉल राइटिंग उन्होंने अभी भी कंटिन्यू रखी है एज़ कम्पेयर टू कॉल होल्ड जो था, बाय था। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉल का कंटिन्यूशन इनका जो आगे जो गई है, रोल ओवर हुई है, वो काफ़ी कम रह गई है एज़ कम्पेयर टू पुट्स। तो बाय से साफ क्रिएट हो गया पुट साइड पे। फिर शॉर्ट देखिए यहाँ पे कितने क्रिएट हुए हैं इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर में, जबकि स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग्स जो है वो काफ़ी कम क्रिएट हुआ है। दोनों चीज़ हुई है, लेकिन शॉर्ट साइड पे पोजीशन ज़्यादा बनी है। तो यहाँ पे क्लियरली उसकी वजह से सेल दिखाई दे रहा है। तो ये एक और नेगेटिव बायस आ गया। फिर उसके बाद हम प्रोज की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर का नंबर भी नेगेटिव ही है, यहाँ पे पोजीशन नेगेटिव है और पुट साइड पे भी नेगेटिव है ही। सो ओवरऑल व्यू दोस्तों, बायस जो बनता है, प्लान ए होगा शॉर्ट करने का, प्लान बी होगा लॉन्ग करने का बट कम क्वांटिटी में, और क्लियर कट प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का मिलेगा तभी। सो हम ओपन रहेंगे, लेकिन प्लान बी का मतलब हमेशा ये होता है कि हम गलत साइड पे कभी ट्रैप ना हो, क्योंकि आज भी जिस तरीके से सिनेरियो बना ज़्यादातर वो नीचे की तरफ ही था, लेकिन चॉपी ज़्यादा था। मैं ये बोलूँगा इनिशियली थोड़ा सा नीचे लेके चले गए फर्स्ट 1 आवर में, और उसके बाद पूरी तरीके से चॉपी कर दिया, और वो 1 आवर भी कोई कम चॉपी नहीं था। दैट इज़ वाई आई पोस्टेड दैट मैसेज। जिन्होंने आज लाइव मार्केट नहीं देखा था वो ज़रूर 1 मिनट चार्ट में खोल करके एक बार देखें मार्केट को कि किस तरह के आज मूव्स थे। आज का मन ऐसा कर रहा था मार्केट को देख करके कि लैपटॉप बंद करो और सो जाओ। लिटरली दैट वाज द काइंड ऑफ माइंडसेट आई वाज गेटिंग। बट क्योंकि क्लाइंट्स हैं उनको कॉल्स शेयर करनी होती है, तो हमने करी और उसकी समरी भी टेलीग्राम पे शेयर करी है। तो दोस्तों हमेशा जब भी मेरा एक सजेशन है आप लोग के लिए, जब भी आपको लगे कि यार मार्केट कुछ समझ में नहीं आ रहा या मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है, तो वहाँ पे हमेशा कोशिश कीजिए अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल होगी तभी अगले दिन आकर के दोबारा ट्रेड कर सकते हो। बट अगर वहाँ पे बाज़ार से लड़ाई कर करके वो पैसा आपने खो दिया, तो आपको खुद दिख रहा है कि मार्केट ईजी नहीं है, तो मार्केट से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ पे मार्केट आपका ऐसे लेके जाएगा ही जाएगा। कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे तो जिस दिन इजी मार्केट होगा, तब जब कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी, तब पैसा नहीं होगा जेब में। तो इसलिए हमेशा कैपिटल को बचा के चले, दैट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। क्योंकि जो मनी आपने बचा ली डूबने से, वो भी पैसा आप ये समझ लीजिए कि वो कमाया है। विद दैट नोट ऑफ लर्निंग मैं बंद करता हूँ आपका वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया टेलीग्राम चैनल, वो भी ज़रूर करें प्लीज़। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कि मेरे टेलीग्राम कमेंट से आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों, ख़त्म करता हूँ वीडियो, करता हूँ आपसे, लेता हूँ अलविदा, और कल फिर मुलाकात होती है इसी दुआ के साथ कि कल का दिन भी आपका प्रॉफिटेबल हो। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।